हेलो नमस्कार भाई, आप सभी को जितने भी मेरे भाई बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी मेरे भाई को एक चीज़ की बहुत नीड होगी, क्योंकि भाई साहब फिजिक्स का जलवा जलाल होता है बीएसएफ आरओआरएम में। ठीक है, फिजिक्स का जलवा बरकरार रहता है बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम में। लगभग लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त लोग इस बात में कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई साहब किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, वो क्लियर कर दो भैया। तो भाई साहब वही चीज़ क्लियर करने में आया हूँ कि हर एक टॉपिक से कितने वेटेज आते हैं और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने सारे टॉपिक से आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पर भाई साहब आप सभी के सामने एक चीज़ लेकर आया हूँ। बस 5 मिनट का वीडियो होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई मैं आगे जो भी चीज़ बताऊँगा उस चीज़ को समझना, ठीक है। और हाँ, क्लास की बात रहे तो क्लास हमारी भी चलती है। क्लास 11 बजे, एक सुबह 11 AM पर चलती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, और कॉन्सेप्ट तो भाई साहब इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना कि पूरे डिफेंस सेक्टर में हिला के तबाही मचाएगा, ठीक है। और एक क्लास चलती है भाई साहब प्रैक्टिस, जो कि रात को 9 PM पर। ये प्रैक्टिस की क्लास 9 PM पर चलती है। और मेरे भाई ये प्रैक्टिस की क्लास उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे भाई साहब सीरियसली क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएसएफ आरओआरएम के लिए, ठीक है। इसी चैनल पर होती है 9 PM पे प्रैक्टिस की क्लास और 11 AM पे कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट तो भाई साहब चेंज नहीं करता, बशर्ते फिजिक्स की जो प्रैक्टिस होती है ना उसमें कभी एक बार आके अपना लेवल चेक करके देखना। तुम्हारी स्थिति खराब नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब। 40 क्वेश्चंस, ठीक है, डेली टॉपिक वाइज अभी आ रहा है। जब पूरा का पूरा टॉपिक वाइज हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम मिक्स प्रैक्टिस पर चलेंगे। और मॉक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने एयरफोर्स के एग्जाम में भी कराया। लेकिन बीएसएफ में थोड़ा सा आपको लेवल हाई करके चलना पड़ेगा, इसीलिए भाई साहब 9 PM वाले जो प्रैक्टिस की क्लास होती है ना वो हाई लेवल की होती है, ठीक है। इसलिए भाई साहब मैंने पहले आपको बता दिया। तो मैं बात कर रहा था भाई साहब आप सबसे कि जो सबसे हाई वेटेज जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम में। तो कि पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ आता है भाई साहब? रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स। भाई साहब इसका नाम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स, ये सारा का सारा सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। और दूसरा एक चैप्टर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, जो कि बीएसएफ आरओआरएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब नाम ही है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, ठीक है। तो भाई साहब कम्युनिकेशन तो भाई साहब करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए इस कम्युनिकेशन सिस्टम को इंक्लूड करा गया है। और हाईली वेटेज टॉपिक है सेमी कंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, इन सारों का भाई साहब खतरनाक लेवल पर इस पर चर्चा चलेगा अपना, ठीक है। और मैं बता दूँ ये क्लास 12th का ही टॉपिक है, ठीक है भाई। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट आता है, लॉज ऑफ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है भाई साहब। इसमें मैं आपको बताऊंगा ना कि EMW कैसे पढ़ा जाता है, कितने की भाई साहब सीरीज छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सीरीज छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? सीरीज का मतलब होता है भाई साहब कौन सा रे कौन सा मैं आपसे बात करूँ कि बहुत सारे इस तरीके का है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे के सारे कुछ कण होते हैं, कुछ रेज होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ऑप्टिक्स भाई साहब इसका जलवा जलाल होता है एनडीए में, ठीक है। और फिजिक्स में जहाँ तक की मैं बात करूँ एयरफोर्स में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है इसका। और बीएसएफ में भाई साहब देखो हाईली वेटेज टॉपिक में इसको इंक्लूड करा गया है, तो भाई साहब समझ रहे हो इसका। एंड वेव ऑप्टिक्स, ये भाई साहब देखो अकेले अकेले नहीं दे रखा है, साथ में दे रखा है। वेव ऑप्टिक्स एक अलग ही चैप्टर है भाई, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, और इस सब चीज़ के बारे में। और ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, लेंसेज और मिरर्स के बारे में पढ़ा जाता है। बहुत हाईली वेटेज टॉपिक होता है ऑप्टिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स जो कि मेरा सबसे बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है, इसमें एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, जिसमें भी यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये सारा का सारा जो चीज़ है मॉडर्न फिजिक्स में आता है, वो हाईली वेटेज टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स सबसे अच्छा टॉपिक भाई साहब क्लास 11th का, ठीक है। ये सारा का सारा ये जो 5 टॉपिक है ना अगर तुम कवर कर जाते हो तो मेरे भाई 25 क्वेश्चन का आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। लगभग लगभग इन 5 टॉपिक से लगभग लगभग 25 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस को अगर आपका प्रिपरेशन करना है 25 क्वेश्चन का, तो भाई साहब ये 5 टॉपिक आप पकड़ लो, 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और बात करते हैं आगे मॉडरेट वेटेज टॉपिक के बारे में। तो मॉडरेट वेटेज कौन कौन से टॉपिक है? क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या आता है भाई साहब? वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ठीक है भाई साहब।
वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन, ये चैप्टर मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम क्लास 11 फिजिक्स ख़त्म करेंगे, फिर 12th में जब अपना जलवा जलाल करेंगे ना भाई साहब, मज़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, और ग्रेविटेशन भाई साहब मॉडरेट वेटेज फिजिक्स में आता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे सवाल आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता है यह बात कर रहा है केटीजी का, ठीक है भाई साहब। केटीजी से सवाल एयरफोर्स में नहीं आते, लेकिन केटीजी से भाई साहब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्वांटम थ्योरी या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है भाई साहब आपको मॉडरेट में आते हैं। लगभग मेरे भाई मैं बात करूँ आपसे यहाँ से, तो आपके 10 सवाल यहाँ से आपके बनेंगे, ठीक है। 10 सवाल आपके लगभग, क्योंकि भाई साहब ग्रेविटेशन का अकेले ही 6-7 सवाल मिलता है आपको। 5-6 सवाल तो मैं ऐसे बोल दूँ, 5-6 सवाल अकेले ग्रेविटेशन का भाई साहब उठा लेता है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भाई साहब बहुत अच्छा, भाई साहब बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, ठीक है। और बाकी बात तो थर्मोडायनेमिक्स की बात आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। यहाँ से लगभग 5-6 सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। और लो वेटेज टॉपिक में भाई साहब जो कि मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड इन फिजिक्स, जो कि यूनिट डायमेंशन के बारे में है, और कंडेंस मैटर फिजिक्स इज पार्ट ऑफ सिलेबस बट जनरली स्मॉलर पार्ट ऑफ फॉर द एग्जाम। क्या कहता है कि भाई साहब जब फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल मेथड और मैथमेटिकल जो चीज़ है ना, यूनिट डायमेंशन, ये लोअर वेटेज में है, लेकिन जाके तुम मेरा सिलेबस एक बार देखना, जब मैंने प्रैक्टिस करा ना यूनिट डायमेंशन का भाई, यूनिट डायमेंशन का, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी कि भाई साहब लो वेटेज को जब इतना प्रीफर कर रहे हो आप, यानी कि यहाँ से 4-5 सवाल मिलेंगे आपको, और लो वेटेज को भाई साहब जब हम यहाँ पर प्रीफर कर रहे हैं, तो भाई साहब 4-5 सवाल के जब मैं इतना ख़तरनाक प्रैक्टिस करा सकता हूँ, तो तुम समझ रहे हो कि इन 6 सवाल के लिए, इन 25 सवाल के लिए मैं क्या करूँगा, है। तो एक बार भाई साहब आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। और भाई साहब आप सबके लिए भाई साहब क्लास जो है वो आपको मिल जाएगा लाइव सेशन में, ठीक है। क्लास शेड्यूल है भाई साहब 11 AM 9 PM पर, जो भी ये भाई साहब प्रैक्टिस का क्लास कभी मिस मत करना, भले कॉन्सेप्ट मिस कर जाओ, लेकिन प्रैक्टिस में भाई साहब मैं कॉन्सेप्ट को भी ले चलता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात हो गई। अगर आप नए हो तो भाई साहब प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके आप इस क्लास से ज़रूर जुड़ो, वरना तो भाई साहब बाद में तुम तितर बितर हो जाओगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पैसा मैं नहीं ले रहा इसके लिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है भाई साहब, बस आपकी ज़रूरत है मुझे कि भाई साहब आप सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन इसलिए ले लो भाई साहब क्योंकि पता नहीं आगे ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है डियर, ठीक है। इसलिए इस वैकेंसी को मिस मत करना। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन अगर आपको अच्छा लगा तो भाई साहब एक बार बेल आइकन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना कि भाई साहब आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया। तब तक के लिए चलता हूँ मेरे भाई, जय हिंद, आप सभी को वंदे मातरम।